हेलो एंड वेलकम एक्सपोर्ट वॉरियर्स। ये मॉड्यूल 2 का चैप्टर नंबर आज 8 है। आज हम एक्सपोर्ट बिजनेस की चेकलिस्ट बनाएंगे कि अगर आपने एक्सपोर्ट बिजनेस चेक कर लिया है और आपने मेरे पिछले सारे वीडियोस देख चुके हैं तो आपके माइंड में प्रॉपर आइडिया होगा कि अगर आपको एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए फर्म या आइडेंटिटी बनानी है तो आप उसकी प्रोफाइलिंग कैसे करेंगे, गवर्नमेंट के अंदर क्या सर्टिफिकेशन, रेगुलेशन, कंप्लाइंस आपके ऊपर आने वाले उन सब के बारे में। तो आपको मैं मेरी मेन स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ बताऊँगा आपको कि इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। ओके, तो सबसे पहले जो हमारी एक्सपोर्ट बिजनेस की चेकलिस्ट है वो है नंबर 1। सबसे पहले आपका बिजनेस स्ट्रक्चर फाइनल होना चाहिए। ठीक है, आप किस टाइप का बिजनेस अपने आपको रजिस्टर्ड कराएंगे। सेकंड, आपके पास पैन कार्ड प्लस बैंक करंट अकाउंट। थर्ड, आपके पास होना चाहिए जीएसटी। फोर्थ, आपके पास होना चाहिए आईईसी कोड। फिफ्थ, आपके पास होना चाहिए एडी कोड। ठीक है। सेवेंथ, आपके पास होगा आरसीएमसी जो भी आपकी रेलिवेंट ईपीसी लगती है। आठवां आपके पास होना चाहिए वो होता है डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपके पास इतने ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा, कंप्लीट होगा और सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे तो आपकी एक्सपोर्ट बिजनेस प्रोफाइल अब रेडी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को करने के लिए। अच्छा, ये पूरी प्रोफाइलिंग करने के लिए मुझे जो लगा था वो करीबन मेरा 1 से 2 महीना चला गया था। हर चीज़ का लाना करना, डिपार्टमेंट्स में जाना, बात करना, डॉक्यूमेंट सबमिट कराना, और तो ये सारी प्रोसेस करने में 1 से 2 महीना ऑलमोस्ट चला जाता है। मिनिमम भी माने आपका तो 1 मंथ पूरा जाएगा इसके अंदर। तो आप जब भी एक्सपोर्ट प्रॉपर अपना प्लान कर रहे हैं तो इन चीज़ों को माइंड में कंसिडर करके रखें। मैं आपको नोट्स में भी बता देता हूँ कि एक्सपोर्ट बिजनेस चेकअप लिस्ट के अंदर फाइनल चेक लिस्ट फॉर ऑल लीगल रजिस्ट्रेशन, अगर ठीक है ना, बिजनेस का स्ट्रक्चर, पैन कार्ड, आईसीए, जीएसटी एंड एलयूटी, एडी, एमएसएमई। अच्छा ओके, मैं एक एमएसएमई लिखना भूल गया क्योंकि ऑप्शनल था, अगर आप करवाना चाहें तो करवा लें, एडवाइजेबल यही आप करवा के रख लें। ठीक है, अगर आप न्यूली एक्सपोर्ट करते हैं तो आप ये गलतियाँ ना करें, रॉन्ग बिजनेस स्ट्रक्चर को मत चूज़ करिएगा। आईडी कोड रजिस्ट्रेशन पोर्ट में एक ही डॉक्यूमेंट यूज़ करिए। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को इग्नोर मत करिए। अगर आपकी शिपमेंट्स बड़ी वैल्यू के तो आप इसको लीजिए, गवर्नमेंट आपको फ़ायदा दे रही है, आपका टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगा। अच्छा, लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इतने सारे डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, आपके पास 9 डॉक्यूमेंट्स तो ये हो जाएंगे, इसके बाद बैंकिंग के डॉक्यूमेंट्स आएंगे, आरसीएमसी के मेल्स आएंगे अलग अलग, तो उसको आप कैसे प्रोफेशनली डॉक्यूमेंट करेंगे। आपको एक फ़ाइल बनाना है, डिजिटल फाइल, जिसमें 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए। वहीं आपको एक फ़ाइल अपने पीसी लैपटॉप में बनाना है, एक फ़ोल्डर इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन नाम से, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए। और साथ ही साथ में आप पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव, एक ऐसी जगह भी इन सारे डॉक्यूमेंट को स्टोर करेंगे कि अगर फिजिकल फाइल और आपकी सॉफ्ट फाइल दोनों नहीं मिलती तो आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकें। अच्छा, और लॉन्च करने से पहले, क्योंकि अब आपके पास 8 या 9 तरीके के अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं। अच्छा, एक गाइडेंस मैं आपको और एक मेंटरशिप यहाँ देना चाहूँ, क्योंकि अगर आपने देखा ना, अब आपके पास बिजनेस स्ट्रक्चर है, एडी कोड, आइस गेट, टीजीएफटी, आपकी बैंकिंग पार्टनर है करंट अकाउंट के लिए, उसके बाद आपकी आरएमसीसी, एपीसी एक्सपोर्ट काउंसिल है, उसके बाद डीएससी है। आपके पास करीबन 9 या 10 वेबसाइट ऐसी हो जाएगी जहां आपको रेगुलर जाके लॉगिन करना होगा। आपको उसको सारी वेबसाइट्स को आप क्या करेंगे, अपने गूगल क्रोम में जाएंगे और एक एक करके बुकमार्क करके आप एक्सपोर्ट फोल्डर के अंदर उसको बुकमार्क कर लेंगे। कैसे करेंगे वो इस टाइप से आई बुकमार्क बाद शायद आपको मेरे यहाँ तो नोटिस नहीं हो रही होगी, मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, शायद आपको ऑप्शन दिख जाए। बुकमार्क मैनेजर करेंगे आप, तो बुकमार्क मैनेजर करके आप फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर करके आप उसके अंदर, ठीक है ना, यहाँ मैनेजर बुकमार्क फोल्डर करके और सारों का बुकमार्क में नोट डाउन करके लिखेंगे। ठीक है, और सारे लॉगिन क्रेडेंशियल वगैरह आप सब एक जगह पे बनाएंगे, गूगल शीट में या एक फिजिकल फॉर्म में एक पेज पे लिख के रखेंगे ताकि आपसे कोई भी मिस ना हो। और साथ ही साथ जितनी भी आपके डीजीएफटी पोर्टल आ जाएगा, आइसगेट की वेबसाइट आ जाएगी आपके पास, आपका बैंकिंग पार्टनर का वेबसाइट आ जाएगा, एमएसएमई का वेबसाइट आ जाएगा, ईपीसी एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल का वेबसाइट, इन सारी वेबसाइट को आपको फॉलो करना है, इनको वॉच करना है, इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने हैं, इनके अलग अलग फोल्डर्स फाइल्स वगैरह में जाके देखना है कि कहाँ क्या आपके लिए नोटिस है। आप जितना ज़्यादा इन वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा आप एक्सपोर्ट्स के साथ फैमिलियर होंगे। तो वॉरियर्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।